जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 10 में से प्रत्येक 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलन होना इत्यादि। ये सारी समस्याएँ हमारे आस-पास घर में सभी जगह हैं। इनका कारण क्या है? इसकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। रोज न्यूज़ में, अखबारों में आता रहता है मिलावट से सावधान, मसालों में मिलावट का खुलासा रहता है, दूध में मिलावट, कई जगह मिलावट की चीज़ें रहती हैं। ये मिलावट वाले सामान से ही हमारे घर में बीमारियाँ आती हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, खुशकिस्मत मानता हूँ, समझता हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जो इन सभी विषयों पर कार्य करती है। जैसे कि स्वास्थ्य रक्षा। मार्केट में तो मिलावट सामान है, लेकिन मैं ऐसी संस्था से हूँ कि जिसमें स्वास्थ्य रक्षा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण। तीसरा उद्देश्य है रोजगार, स्वावलंबन। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं आज जिस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिस अभियान की बात कर रहा हूँ, जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, उसको कहते हैं आरसीएम के नाम से जाना जाता है। आरसीएम में एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से ज़्यादा उत्पाद हो चुके हैं। क्या आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें करीब-करीब जो भी उत्पाद हैं, सारे हम सुबह से लेके शाम तक उपयोग करते आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं मार्केट से हम लेते थे। अब देखते हैं कि आरसीएम में जो उत्पाद हैं, उनकी मुख्य विशेषता क्या है? भई, सामान तो सारे बाज़ार के ही हैं, लेकिन कुछ न कुछ अलग क्वालिटी तो होगी। जैसे कि दैनिक उपयोगी है, ये डेली यूजेबल है, रोज़ हम सुबह से शाम तक उपयोग करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी, स्वास्थ्यवर्धक हैं, कोई मिलावटी नहीं है इसमें, स्वास्थ्यवर्धक, हेल्थ सुपरलेटिव है और वाजिब कीमत है, रीज़नेबल प्राइस। जो भी कीमत है उनकी मार्केट से कम है, उससे अच्छी है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं खाद्य तेल, हेल्थ गार्ड के नाम से आता है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल है, जो कि 3 एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कौन-कौन से? एक तो ओरिनॉल है, एक टोकोट्रिनोज और एक टोकोफिनोज। इन 3 प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये अपना जो खाद्य तेल है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल, जो कि फिजिकली रिफाइंड है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई थी, लेकिन 1990 के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, काफ़ी समय बाद। और आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड प्रचलित है। लेकिन दिसंबर 2021 में भारत सरकार को ये बात समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिसे हम 2021 डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल पहचान मिली भारत में सरकार के द्वारा। और अब हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम को धीरे-धीरे सामाजिक मान्यता प्राप्त हो रही है, काफ़ी समय के बाद। अब मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, इसमें इनके संचालक हैं श्रीमान टीसी छाबड़ा जी, जो 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न थे। उन्होंने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। इंडिया में तो 90 से शुरुआत थी, लेकिन 2000 में श्रीमान सर जी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब देखते हैं कि इस सिस्टम में करियर बनाने और पैसिव इनकम लेने के अवसर भी मौजूद हैं। करियर बनाने और पैसिव इनकम लेने के अवसर भी मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे मिलना चाहते हैं, कैसे मिलते हैं? तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये ऐसा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें कोई भी पैसा पूँजी नहीं लगानी हमको और ना ही कोई दुकान खोलनी है, कोई निश्चित दुकान नहीं खोलनी, उसके बाद फिक्स समय भी नहीं देना। अपने मन अनुसार पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। जब पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, तो कुछ त्याग भी नहीं करना है इसमें इतना ज़्यादा। उसके बाद इसका हिसाब-किताब भी आपको नहीं रखना है। जब हिसाब भी नहीं रखना, पैसे भी नहीं लगाना, तो टेंशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। अब हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई काम तो करता है। काम कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी, व्यापार, खेती, मज़दूरी। ये सारे काम
हर कोई व्यक्ति कर रहा है। इन काम के बदले आपको और हमको जो भी हम काम करते हैं पैसा रुपया हमको मिलता है, लेकिन उस पैसे का हम करते क्या है, मेन खर्च करते हैं मुख्य रूप से। अब खर्चा करने मार्केट में जाते हैं, लेकिन खर्चा करने के बाद क्या होता है, हमारे पास बचत जीरो होती है। खर्च करके फिर हम वही के वही काम पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर हम अमीर बन सकते हैं इन काम से, अगर हम अमीर बन सकते हैं क्या, नहीं। अगर हमको अमीर बनना है तो क्या करना होगा, खर्चे से इनकम आना शुरू हो जाए तो हम अमीर बन सकते हैं। किस तरीके से, देखते हैं आगे चल के। जो भी हम खर्च कर रहे हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस जो इसको हम बोलते हैं, हम वहां पर एक कंज्यूमर ग्राहक होते हैं, ग्राहक होते हैं हम। तो हम कहाँ से अपना खर्च करते हैं, दुकान से, बाजार से। और कोई भी बाजार दुकानदार जो भी सामान हम लेने जाते हैं वो अपने घर नहीं बनाता, वो कहीं ना कहीं एक होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर भी उसको अपने घर पर नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं वो एक सी एंड एफ एजेंट होती है, एजेंसी होती है, वहां से लेकर आते हैं। और सी एंड एफ एजेंसी, डीलरशिप जो भी होती है, वो घर नहीं बनाता, वो भी कहीं ना कहीं कंपनी या फैक्ट्री से लेकर आते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो अगर हम 100 रुपए का सामान अगर बाजार से उठाते हैं तो वो कंपनी से 50 रुपया उससे कम में निकल के चलता है। इसी बीच एक बहुत बड़ा कंपनी खर्च कर देती है एडवर्टाइजमेंट पे, जिसका एड हम देखते हैं टीवी अखबारों पे, उसी के द्वारा हम सामान की बिक्री, खरीदी बिक्री मार्केट से करते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में हुआ क्या कि इसको हटा के डायरेक्ट सेलिंग में जो होता है कि कंपनी से डायरेक्ट माल आपको पहुंचाने लगा है। इन चारों चीजों को डिब्बे में बंद करके हटा दिया, और जो बीच का 45% अमाउंट इनमें बट रहा था, वो एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बनाकर डायरेक्ट ग्राहक को ही 45% का फायदा पहुंचाने लगे। ये है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब अगर इस संस्था में हमको ज्वाइन होना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन भरकर सबमिट करना है हमको। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं कि फोटो प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड यदि है तो लगाइए, बैंक खाता मस्ट है, और उसकी फोटो, जिसका फोटो प्रमाण पत्र है। इन चीजों को हम ऑनलाइन सबमिट कर कर अपनी ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम को। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फायदे क्या हैं, ज्वाइन तो कर लिया लेकिन फायदे क्या है। पहला फायदा, स्वास्थ्य लाभ। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट माल हमारे पास कंपनी से बन के आ रहा है, उसमें बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा तो मिलावट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मार्केट में बीच में कई लोग थे तो मिलावट होती है। उसके बाद दूसरा फायदा, एमआरपी पर 10 से लेके 20% की छूट आपको हाथों हाथ दी जाती है। मार्केट में ये कोई सुविधा नहीं थी। उसका तीसरा फायदा, लगातार अगर हम 6 महीने खरीदी करते हैं तो उसकी कुल पीवी जो भी होती है, उसका 12 से 16% के उत्पाद आपको फ्री दिए जाते हैं। पीवी का मतलब जो आपके बीच में दुकानदार, होलसेलर और एडवर्टाइजमेंट जो भी उनका बच जाता है रुपया, उसको पीवी बोल। अब लगातार तो हम मार्केट से भी खरीदते आ रहे हैं, अगर इसमें भी हम लगातार 6 महीने और हमेशा के लिए खरीदते हैं तो सामान आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद चौथा फायदा है कि खरीदी करते करते आप जैसे आरसीएम परचेज क्लब में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद प्रतिमाह आप जो भी खरीदी पीवी का करते हो उस पर 10% अतिरिक्त बोनस आपको दिया जाता है। इसके बाद 2 से लेकर 22% परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है आपकी खरीदी पे, आपकी टीम द्वारा बनने पर। अगला फायदा है 3 से 8% रॉयल्टी इनकम मिलती है इस सिस्टम में। उसके बाद 1 से लेकर 5% टेक्निकल बोनस भी मिलता है। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम पूरे विश्व में 3 लोगों को मिलती है। कौन? लेखक, गायक और वैज्ञानिक। इन लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है पूरे विश्व में, लेकिन आप और हम इस श्रेणी में नहीं आते, शायद नहीं आ सकते। लेकिन चौथी इनकम जो रॉयल्टी की है वो इस डायरेक्ट सेलिंग में है, बिलो आरसीएम बिजनेस द्वारा। उसके बाद आइए आरसीएम की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालते हैं कि आरसीएम आज क्या है। इसकी जो विस्तृत वितरण व्यवस्था है, पूरे भारत में 160 से ज्यादा डिपो हैं इसके, जो जिसमें करोड़ों का माल है, और 10,000 से ज्यादा बंडरवर्ल्ड खुल चुके हैं इसके पूरे भारत में, आलीशान बंडरवर्ल्ड। और 2 लाख से ऊपर डिस्प्ले इसकी हो चुकी है, जो कि हर घरे, हर गली मोहल्ले में, ढाणी में, हर जगह इसकी डिस्प्ले वॉल है। 10-20 हजार 50,000 का माल हर जगह रखा रहता है। उसके बाद आरसीएम की उत्पादन इकाइयां भी कई जगह खुल चुकी हैं, जैसे भीलवाड़ा में प्लांट है जो हेड ऑफिस बना हुआ है, उत्तराखंड का प्लांट, गुवाहाटी का प्लांट, और भी कई जगह प्लांट धीरे धीरे बनते जा रहे हैं।
और दूसरी बात है अत्याधुनिक जांच उपकरण व प्रशिक्षित जांचकर्ता के द्वारा एक लैब का निर्माण भी, इंस्ट्रूमेंटल लैब भीलवाड़ा में, केमिकली लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब। इन लैबों से गुजरकर चेक होकर ही आपके और हमारे घर तक ये सामान उत्पादन पहुंचते हैं। यानी कि स्वास्थ्य रक्षा जो है वो पहला उद्देश्य कंपनी का तो इन लैब से ही निकलता है। लेकिन आरटीएम में इनकम के तरीके क्या हैं? 3 तरीके हैं सर। कि पहला तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से 100% यूज, दूसरा प्रोडक्ट की बिक्री करके, सेलिंग करके और तीसरा नेटवर्क द्वारा, नेटवर्क बना के। थैंक यू सर। जय आरसीएम।